यहाँ आपको बताएं, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट आइंदा 2 रोज़ में पब्लिक कर दी जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वाक़ये की FIR दर्ज कर ली गई। अफसोस है, इस हसास मौजू पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सियासत की। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। सानिया गुल प्लाजा पर सियासत चमकाने वालों पर मुर्तज़ा वहाब बरस पड़े, मुतासिबीन को लाइलाज करार दे दिया। अंदोनाक वाक़ये की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान। वाटर कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सानिया गुल प्लाजा पर सियासत करने वाले भाग गए, हम मुतासरीन के घरों में जा रहे हैं, मुतासिब लोगों का कोई इलाज नहीं। अफसोसनाक, सानिया की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द पब्लिक करेंगे। जो तहकीकात हैं गुल प्लाजा सानिया की, वो इस वक्त ऑन गोइंग है। FIR कट चुकी है। जो कमिश्नर साहब की सरबराही में इंक्वायरी टीम वज़ीर आला सिंध ने तश्कील दी थी, वो भी बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। बताया ये जा रहा है कि शायद कल तक वो रिपोर्ट मुकम्मल कर ली जाएगी। जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं लोग, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, और उन सब के घरों पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जो है वो ताज़ियत के लिए जा भी रहे हैं। तासिबीन का तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन नैब से मुलाकातों की तरदीद करते हुए मेयर कराची का कहना था कि बल्दिया उज़्मा की नैब से मुतालिक इंक्वायरी आने के बाद मेरा दोनों शख्सियात से कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही कोई मुलाकात हुई है। साल में वजीर दाखिला साहब से लास्ट गुफ्तगू गालिबन कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पुरानी बात है। नंबर 2 कि मैं उनसे इसलिए मिलने गया था कि नैब की इंक्वायरी, तो वजीर दाखिला साहब तो नैब नहीं चलाते, चेयरमैन नैब है। अगर मेरा नैब से कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं नैब से बिल्कुल बात करूंगा। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर रवा साल 46 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मेयर कराची का कहना था कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है, शहर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। प्लाजा, मुत्तहिदा पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MQM का अरकान की सिक्योरिटी वापस लेने पर वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा। बहादुराबाद मरकज़ पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार बोले, सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को गुमराह करने के लिए कोई भी कहानी बना ली जाए। कमिश्नर कराची से करवाई गई इंक्वायरी काबिल कबूल नहीं, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमारे बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मौक़िफ़ कि हम और अहलियान कराची, अहलियान सिंध, अहलियान पाकिस्तान इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन हर हाल में कायम किया जाए। जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए। फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी जोर दिया कि वो वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची को ओहदों से मुस्तफ़ी होने के अहकाम दें। आपसे मुतालबा करें कि ये तीनों मुस्तफ़ी हों, वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, वज़ीर इत्तलात। ये नादान दोस्त, ये आपके सफ़ीने पर इतना इन्होंने बोझ डाल दिया 18 सालों में, और गुज़िश्ता 5-5.5 सालों से मेयर कराची ने कि ये सफ़ीना डूब ना जाए, खुद ही फैसला करके इस बोझ को कम करें। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ। फारूक सत्तार का कहना था कि DIG और SSP ने हमारी जिंदगियों को लाहक खतरात से आगाह किया है। क्या सिक्योरिटी वापस लेने के बाद इस्लामाबाद की पुलिस को कहें हमें सिक्योरिटी फराम करे? हमारी सिक्योरिटी विथड्रॉ करके आपने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई तो हमारी जिम्मेदारी लेगा। तो फिर क्या इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे? मुत्तहिदा रहनुमाओं ने कराची में आर्टिकल 149 के निफाज का मुतालबा किया। कहा, कराची की आबादी 4 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। अगर सूबाई हुकूमत इंसानी जिंदगी का बोझ उठाने से कासिर है तो शहर को वफाक के हवाले कर दे। कैमरामैन अमजद अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक MQM पाकिस्तान के जिम्मेदारान का इजलास। सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी की इजलास में शिरकत। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने पर MQM का एहतजाज का फैसला। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक MQM पाकिस्तान के जिम्मेदारान का अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें MQM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी के साथ साथ MQM पाकिस्तान के अरकान सूबाई व कौमी असम्बली और इसके साथ साथ मुख्तलिफ
टाउन्स के जिम्मेदारान व कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। इजलास में ये फैसला किया गया है कि सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक जो है जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एहतजाज करेगी, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज करने पर भी जो है वो गौर किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से तमाम कारकुनान व जिम्मेदारान को एहतजाज से मुतालिक तैयार रहने की हिदायत भी जो है वो दी गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान 1 से 2 रोज में जुडिशल कमीशन सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक ना बनाने पर जो है वो एहतजाज का बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी। मुमकिना तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किए जाने का इम्कान है। ठीक है शुएब मुख्तार, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार की मेयरशिप के दौरान और भी बहुत कुछ हुआ और वो राज हमारे पास है। जुडिशल कमीशन बनाने में कोई कबाहत नहीं। जहां बाक अफराद के लवाहिकीन को कल से उनके घरों तक चेक रवाना करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा से पुलिस की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली के मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध काबीना ने आज सानिया गुल प्लाजा के हवाले से अहम फैसले किए हैं। वज़ीर आला की निगरानी में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। अगर तहकीकात दुरुस्त न हुई तो जुडिशल कमीशन बनाने में कोई कबात नहीं। जुडिशल कमीशन किसी की डिक्टेशन पर नहीं बनेगा। फारूक सत्तार ने दावा किया था कि गुल प्लाजा की दस्तावेजात पर उनके दस्तखत नहीं, हमने दस्तखत भी दिखा दिए हैं। अगर हम समझते हैं कि उसमें सारे मौक़ात पूरे हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह उसी कमेटी को हम करेंगे फाइनल। अगर हम समझते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट पे जो है अगर कोई हम मुतमईन नहीं होंगे या हम समझते हैं कि जिसको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है तो जुडिशल कमेटी बनाई जा सकती है। इस ज़मीन की लीज देने में और डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ें, उसमें बहुत सारे और राज भी अफशा हो रहे हैं। फारूक सत्तार जब मेयर थे तो बहुत सारी खराबियां की, वक्त आने पर वो राज भी जाहिर करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा में जहांबाग अफराद के लवाहिकीन को कल से चेक इनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। सानिया गुल प्लाजा के ताजिर, कराची चैम्बर और हुकूमत एक पेज पर है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी लाशों पर सियासत कर रही हैं। जमहूरी तरीके से एहतजाज सबका हक है। गैर जमहूरी रास्ता अपनाया गया तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। हम अब बर्दाश्त वाले मूड में नहीं हैं। शहर में हड़ताल या जलाओ गिराओ की कोशिश की गई तो हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी होगी। अगर इन्होंने अभी कोई शहर में हड़तालें करने की कोशिश की, दुकानें जलाने की कोशिश की, आम लोगों को इमला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो हुकूमत अपना भरपूर तरीके से अपने लोगों के, उन मासूम लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत खड़ी होगी। सीनियर वजीर ने कहा कि किसी भी वफाकी वजीर या एमक्यूएम के रहनुमा से पुलिस की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मुस्तफा कमाल को 1 सिपाही मिलता है। सिंध हुकूमत 10 सिपाही फराम करती है। कैमरामैन हुसैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिंध असम्बली में दूसरे रोज भी एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई ना चल सकी। आधे घंटे में इजलास मुलतवी। अपोजिशन ने जुमा को भी एहतजाज की धमकी दे दी। हुकूमत की जानिब से डिक्टेशन न लेने का ऐलान। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। लाहौर से फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पे वो भी उसकी इंक्वायरी कर रही है। इसके हर लम्हे, हर चीज को हम हर पहलू को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है। सर, खत्म कर दें हमारी सियासत, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बना के। आप कह रहे हैं ना मुर्दा सियासत कर रहे हैं, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। देखें, तलखी पैदा ना करें। असेंबली का एक अच्छा माहौल चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। सिंध असेंबली में हंगामा, सानिया गुल प्लाजा पर शदीद एहतजाज, इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। आप मेरी सुने तो सही, आप मेरी सुनेंगे तो फिर है ना। आप तो एक मिनट भाई, 1 मिनट। जी आप बैठे, मैं आपसे बात करता हूँ। जी बैठे 1 मिनट, तशरीफ रखें आप। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास दूसरे रोज तिलावत और फातिहा ख़्वानी के बाद एजेंडे के मुताबिक आगे न बढ़ सका। सानिया गुल प्लाजा के मसले पर एमक्यूएम के अरकान शदीद नारेबाजी करते रहे। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने अपोजिशन को यकीन दिलाया कि इंक्वायरी मुकम्मल होने दें, अगर ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल इंक्वायरी भी करवाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी कराने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन डिक्टेशन नहीं लेंगे। और वो रिपोर्ट जो कि अब किसी भी लम्हे आएगी, उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, और उसमें तमाम इंसाफ के अगर तकाजे पूरे हुए होंगे तो फिर उसको सामने लेकर आएंगे। और अगर उसमें हम समझेंगे
کہ اگر اس میں تقاضے پورے نہیں ہیں, اگر وہ کمیٹی سمجھے گی جس کو مینڈیٹ کیبنٹ نے دیا ہوا ہے, تو جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے. میری بات ہی نہیں سنتے رہے, یہ کل بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ سنیں ہمیں, آپ ہمیں سنیں, یہ سننے کو تیار نہیں ہے, یہ اس طرح شروع ہو جاتے ہیں. ہم قرارداد ہماری تو بات ہی نہیں سننے کو تیار ہے. ٹیک اپ کریں. علی صاحب آپ بات کب کہا ہے کہ نہیں کروانا چاہتے ہم انکوائریاں؟ آپ قرارداد کو ٹیک اپ کریں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. شرجیل میمن کے خطاب کے دوران ایم کیو ایم ارکان روسٹم تک پہنچ کر احتجاج کرنے لگے. شدید نعرے بازی اور شور شرابہ ہوتا رہا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا مطالبہ تھا کہ ثانی گل پلازہ پر انہیں قرارداد پڑھنے دی جائے اور جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. یہ ڈیمانڈ کوئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ سندھ کے ایک ایک باسی کی ڈیمانڈ ہے, پاکستان کی جو پوری عوام ہے ان سب کی ڈیمانڈ ہے. 10 دن کا عرصہ گزر چکا ہے, یہ جو حکومتی انکوائری ہو رہی ہے یہ تو صرف ڈھکوسلا ہے. ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیں جب تک اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا. اجلاس کے ایجنڈے پر کوئی بھی بات نہیں ہو سکی. ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید نے اجلاس جمعے کو صبح 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا. کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. ناظرین کو اپڈیٹ کریں. چاکی واڑہ کے علاقے میں سلنڈر لیک ہونے سے آتش زدگی, پولیس اور فائر بریگیڈ ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا ہے. اس حوالے سے جانتے ہیں مبشر حسین سے. مبشر, آگاہ کیجیے گا. جی, جیسا کہ اب سے کچھ دیر قبل چاکی واڑہ نیو گلستان دیاری ہوٹل میرا ناکہ پر سلنڈر لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا, جس سے چاکی واڑہ پولیس نے بروقت پہنچ کر جو ہے وہ آگ کو بجھا دیا گیا. اس دوران جو ہے وہ آگ پر قابو پانے میں پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیم نے مشترکہ حصہ لیا. خوش قسمتی سے جو ہے وہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس وقت علاقے کو مکمل جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے, چونکہ بتایا ہی گیا تھا اصلی طور پر جو پولیس ہے اور فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کہ سلنڈر لیک ہوا تھا جس نے جو ہے وہ آگ لگی, اور اس دوران جو ہے وہ چند منٹوں کے دوران آگ کو بجھا دیا گیا ہے. ایریا کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور سلنڈر کو بجھانے کے بعد سلنڈر کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے, جس کے بعد اس دوران جو ٹریفک کی روانی متاثر تھی اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے. ٹریفک کی روانی اس وقت رواں دواں ہے. جی ٹھیک ہے مبشر حسین, آپ کا شکریہ. یہ آپ کو بتائیں, بنارس کے علاقے میں بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے جرگہ, مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل. ٹاؤن انتظامیہ نے مسائل کے حل کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. مومن آباد ٹاؤن کے UC 7 بنارس میں عوامی مسائل سنگین صورت اختیار کر چکے, جن کے حل کے لیے علاقہ معززین, سیاسی و مذہبی جماعتوں اور ٹاؤن انتظامیہ نے جرگے کا انعقاد کیا. جرگے میں تجاوزات کے خاتمے, خستہ حال سڑکوں کی تعمیر, برساتی نالوں کی درستگی, صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی. چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف اوان اور میونسپل کمشنر خالد حسین جتوئی کے مطابق جرگے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مسائل کے حل کے لیے علاقہ معززین اور ٹاؤن افسران پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی, جو مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی. جو بنارس ایک بڑا قدیم ہے, ایک چوک ہے اور بڑا پرانا, اور یہاں ہم نے کئی دفعہ یہاں آپریشن سارے یہاں بنیادی جو مسائل کو جب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو رکاوٹیں ہمیں سیاسی بھی آتی ہیں اور اسٹیک ہولڈر کی مختلف مافیا کی سائڈ سے بھی آتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دفعہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, سارے پارٹیز کے لوگ اور جتنے اسٹیک ہولڈر کو سب تاجران کو اکٹھا کیا. جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اس میں سے کچھ 3-4 دنوں سے ہمارے کام چل بھی رہے ہیں اور وہ کنٹینیو بھی ہیں, اور انشاءاللہ کل سے جو بقایا کام ہے وہ بھی ہم اسٹارٹ کریں. جرگے کے شرکاء اور UC چیئرمین کا کہنا تھا کہ کمیٹی انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر علاقے کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی. الحمدللہ یہ باچا خان ایکشن کمیٹی, باچا خان چوک کی ایکشن کمیٹی جو بنی ہے, اس میں اس علاقے کے تمام سٹیک ہولڈر اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں موجود ہیں, اور انشاءاللہ الحمدللہ اس کے لیے جو کام شروع ہوا ہے اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں. دیکھو مسائل اسی طرح حل ہوتے ہیں جب علاقے کے مؤسسین اور انتظامیہ یہ جب مل جائے تو مسئلے کا حل نکل آتا ہے. تو آج میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور انہوں نے ان کی مشاورت سے جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے ان کے مشاورت سے اٹھائیں گے. جرگے کے شرکاء نے امید ظاہر کی ہے کہ باہمی مشاورت اور عملی اقدامات کے ذریعے UC 7 بنارس کے عوام کو جلد ریلیف ملے گا. کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21.